हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप रेगुलरली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आरबीआई का वेबसाइट अगर आप विजिट करते हैं तो आपने ये न्यूज़ डेफिनेटली पढ़ा होगा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। इस बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। तो आरबीआई इशूज नोटिस टू द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई टू होल्ड ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस, यानी कि अभी इसके बाद ये जो बैंक है कोई भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस नहीं कर सकता है। और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं बैंक रन। ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। अगर आप में से कोई अगर आईबीपीएस का इंटरव्यू, पीओ का इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो बैंक रन है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पिछले साल अगर आप देखा होगा आपने तो यूएस में भी काफ़ी बैंक पे रन हुआ था। और इसको रन का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि हमारा रिजल्ट आया है आरबीआई ग्रेड बी का। और अगर आप देखेंगे 2022 में नियर अबाउट 116 कैंडिडेट्स पास हुए थे। 21 में, 2022 में 115 थे, लास्ट ईयर 70 एंड दिस टाइम 26। तो ये सारे के सारे हमारे जो रिजल्ट्स हैं जेन्यून रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाते हैं। तो काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको पब्लिश करना होता है। और ये आप सबको पता होना चाहिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के कितने रिजल्ट आए। सिर्फ देखो, सिर्फ रिजल्ट के बेस पे आपको जज नहीं करना है, आपको जज करना है भाई वहाँ पे फैकल्टी कैसे सिखाते हैं, कौन कौन सिखाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके बाद उनका जो एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आपको देखना है। और रिजल्ट कैसे आए इसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एनरोल करना है या नहीं करना है। ठीक है। और ये अभी हमारा नया बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पिछले साल का प्रोसेस अभी ख़त्म हो चुका है, तो नया जो प्रोसेस है अभी चालू हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंक्वायरी कर रहा हूँ। जब मुझे कुछ थोड़ा भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। और ये उसका टाइम टेबल है। और ये 19 फेब से ये हमारा बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। और ये डिस्क्रिप्टिव है। स्टार्टिंग में हम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे आपसे। आपको कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपको जीरो से यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी देखो ये 14 फेब का है। तो यहाँ पर क्या है, सुपर सेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि अभी क्या है, मान लीजिए बैंक है, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिनके डिपॉजिट्स होंगे, कुछ लोगों के लोन होंगे। अभी सुपर सेशन किया, यानी कि अभी जो बैंक का मैनेजमेंट है वो अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आरबीआई एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्रीकांत सर। करेक्ट, इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। और इनके साथ इनको हेल्प करने के लिए श्री रविंद्र सप्रा, फॉर्मर जनरल मैनेजर एसबीआई, एंड अभिजीत देशमुख, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यानी कि ये तीन लोग मिलकर अभी ये बैंक का जो काम है वो यहाँ पे अभी ये कंडक्ट करेंगे। और आपको पता है कि अभी क्या होता है कि ये जैसे लोगों में न्यूज़ आ गया कि भाई ये बैंक अभी बंद होने वाला है या कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। करेक्ट, हम इसको ये नहीं कहते बंद हो गया, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए तो सारे क्योंकि लोगों का पैसा है भाई, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को बहुत सारे रीज़न के लिए कुछ कुछ लोगों ने 5 लाख, 10, 15, 20, 1 करोड़ रुपए भी ये बैंक में रखा होगा। अभी कितना पैसा आप निकाल सकते हैं वो भी कितने दिन के बाद, वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे डीआईसीजीसी है, करेक्ट, डीआईसीजीसी एक्ट के हिसाब से पहले ये अमाउंट 1 लाख रुपए था, अभी बढ़ा के इसको 5 लाख किया गया। यानी कि अगर किसी का इस बैंक में पैसा है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही पैसा इंश्योरेंस से कवर्ड है। और वो भी मिलने को 90 डेज यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके ऊपर का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा यह मुश्किल है। अभी आपको पता है 7 लाख का लिमिट 12 लाख किया गया है इनकम टैक्स का। तो लोगों का डिमांड हो रहा है अभी ये 5 लाख अमाउंट जो है वो बहुत कम है। और यहाँ पे इसका लिमिट कम से कम 10 लाख होना चाहिए। आपको क्या लगता है वो भी बताइए। और मैं आपको ये चीज़ देखो, ये हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी इसकी, भाई हमें इसका लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो आपके पहचान के जितने भी लोग हैं, मोस्टली क्या है जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वो जो पैसा है ऐसे बैंक्स में थोड़ा सा हाइयर रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू नेशनलाइज बैंक। तो लोग 2-4% के लिए यहाँ पे पैसा रख देते हैं। और फिर जब ऐसा इंसिडेंस हो जाता है फिर उनका सारा पैसा अटक जाता है। भाई कोई भी रीज़न हो वो पैसे आपको देते ही नहीं है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि जब मैं आरबीआई में था तो मैंने खुद इस टाइप के 30 बैंक्स का इंस्पेक्शन किया था। और उसमें से कम 10-15 बैंक में तो मेरा जो फाइंडिंग था इंस्पेक्शन का, उसके बेसिस पे हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हुआ करते थे उन्होंने फाइन भी लगाया था, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का। करेक्ट। तो इस तरीके का काम करने का मौका आपको मिलेगा जब आप आरबीआई में जाएंगे।
तो आप जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में जाएंगे तो आपको ऐसे जो बैंक से उसका इंस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा और वहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। अभी देखो रन क्या होता है, देखो रन का सिंपल मतलब है, बैंक रन का मतलब है भाई लोग भागते भागते बैंक में गए। क्यों गए? क्योंकि उनको कहीं से न्यूज़ पता चल गई कि ये बैंक को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा है, बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, और वो लाइन लग जाती है और बोलते भाई हमें हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। तो सारे लोग भागते भागते आते हैं, इसलिए इसको बैंक रन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लोग क्यू में लगते हैं पैसे निकालने के लिए। लेकिन आपका कितना भी पैसा हो, इसमें 5 लाख से ज़्यादा इंश्योर नहीं है और वो भी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है, 90 डेज के बाद ये पैसा मिलना चालू हो जाएगा। आप मुझे बताओ, किसी के पास 1 करोड़ रुपए थे और अभी उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, सारा का सारा पैसा इस बैंक में डाल दिया, अभी वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो लाइन लग जाएगी, लोग मतलब बहुत बुरा बुरा हाल होता है यहाँ पे। मैंने खुद देखा है यहाँ पे कि आप मुझे बताओ भाई, किसी का मेडिकल का इमरजेंसी है भी, किसी का शादी था, किसी का यूएस में जाना है, 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद पैसा चाहिए। तो अभी बहुत अगर रेयर सिचुएशन है, लाइफ का सवाल है, तो उस केस में कुछ स्पेशल केसेस पे पैसा दिया जाता है। लेकिन अदरवाइज खुद का पैसा ऐसे जगह पे अटक गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग मतलब रोते हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन ऐसे किस में आरबीआई भी कुछ कर नहीं सकता। 5 लाख रुपए तक का पैसा इंश्योर है, उसके बाद का पैसा फिर वो लिक्विडेशन में जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी बेची जाएगी, फिर लोन रिकवरी हो जाएगा, फिर उसके बाद। और मोस्टली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फ्रॉड टाइप का हुआ। यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थे, यहाँ पे देखो उन्होंने इतने करोड़ का फ्रॉड किया है। तो एक्चुअली अभी क्या है ना, ऐसे केस में लोग आरबीआई के इस पे भी क्वेश्चन करते कि भाई आपने इसका अच्छे से इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया इतने सालों से। ऐसा नहीं कि फ्रॉड अचानक से हो जाता है, करेक्ट। और रेगुलर भी इनको बहुत सारे जो रिपोर्ट्स है वो देने पड़ते हैं। और आज के डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए, उससे भी कुछ ना कुछ एक हिंट लग सकता है। तो लोग यहाँ पे मैंने देखा है कि आरबीआई पे भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, आरबीआई रेगुलरली इंस्पेक्शन करता है, इसलिए हम यहाँ पे पैसा विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन रखते हैं। और जब प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आरबीआई हाथ ऊपर खड़ा कर देता है, करेक्ट। ये मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं खुद आरबीआई में था, तो वहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, रेगुलरली बैंक में आते थे, रिक्वेस्ट करते थे, रोते थे, भाई मेरा ये है, बच्ची की शादी है, मेडिकल है, फॉरेन जाना है, कुछ बिजनेस करना था, कुछ पैसा देना था, कुछ लोगों से उधार लिया था। तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और ये 100-200 नहीं, ये लाखों लोग होते हैं। तो इसलिए आपको खुद को भी ऐसे बैंक में पैसा नहीं रखना है। और आपके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं भाई, उनको भी बोलना है कि भाई कभी भी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा मत रखो, ठीक है, पैसा मत रखो। कोई बोल रहा है पैसा रखो तो भी उसको बोलो कि अगर ऐसा हो जाए कि आप दे देंगे कि पैसे मेरे वापस, करेक्ट। इसलिए कभी भी जो बैंक गवर्नमेंट बैंक है या अच्छे प्राइवेट बैंक है, वहां पे ही आपका पैसा रखना है। अदरवाइज 5 लाख तक का भी रखेंगे तो भाई 90 डेज रुकना पड़ेगा, करेक्ट। 5 लाख तक का पैसा इंश्योर्ड है, लेकिन वो 90 डेज के लिए रुकना पड़ेगा। एंड 90 डेज बहुत बड़ा पीरियड होता है, वहां तक बहुत लोगों के प्लान्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए भी रखना ही नहीं है, बिल्कुल भी 2-4-5% के लालच में पैसा यहाँ पे नहीं रखना है। आपको अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में या आपके रिलेटिव के लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।